बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम देखने और सुनने वाले ऑडियंस को महताब अफजल का मोहब्बत भरा सलाम। आप अपना यूट्यूब चैनल विलेज सेंट देख रहे हैं और मैं हूं महताब अफजल। नाज़रीन, ईद के बाद बहुत बड़ी गिरफ्तारियाँ मुतवक्की हैं। 6 जजेस का जो मामला है वो लार्जर बेंच की तरफ जा रहा है और क्योंकि जो CTD ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट मुकम्मल किया है उसमें ये क्लियर किया उन्होंने कि जो खतूत आए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को वो एक ही यानी कि तरफ से भेजे गए हैं, एक ही साइड से भेजे गए हैं। इब्तदाई तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो गई है। उसके बाद तफ्तीश के प्रोसेस को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए CCTV कैमरों की मदद से इसको आगे लेकर जाया जा रहा है। नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब थे, साबिक़ चीफ जस्टिस जो कि 2013 में रहे, उनके सपुर्द यानी कि एक खतूत वाला मामला था जिस पर इंक्वायरी यानी कि करना थी और केस को मेरिट पर देखना था। और इसके बारे में जो हमारे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उन्होंने यानी कि परसों एक बयान जारी किया कि यानी कि उन्होंने माज़रत इसलिए की है कि उन पर सियासी बहुत दबाव था, सोशल मीडिया का दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने माज़रत की। लेकिन उन्होंने कल ऑफिशियल अपने ट्विटर अकाउंट से एक इस चीज़ को क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी किस्म का कोई प्रेशर लेकर इससे माज़रत नहीं की, मैंने माज़रत इसलिए की है क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से TORs बनाए गए थे उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा सकती थी, इसकी वजह से मैंने माज़रत की है। और दूसरी बात उन्होंने एक और बहुत आला किस्म की यानी कि वाज़ह कर दी इसमें, उन्होंने कहा है कि ये जो ज़मीर का था वो मुझ पर दबाव था, ज़मीर यानी कि ज़मीर के दबाव की वजह से मैंने इससे माज़रत की है। दो ही ये रीज़न बनी है, बाकी मेरे ऊपर कोई सोशल मीडिया का जो दबाव है वो तो मौजूद नहीं था। लेकिन हमारे जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उन्होंने यानी कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को यानी कि इसके बारे में वादा किया था कि जो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने माज़रत की है वो सोशल मीडिया के दबाव की वजह से की है। हालांकि उन्होंने आप तो क्लियर कर दिया। अब आगे बात जाती है काजी की तरफ, काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ। देखते हैं आया कि वो कोई स्टेटमेंट देता है या नहीं देते इस मामले पर। हालांकि उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए क्योंकि जो उन्होंने स्टेटमेंट पहले दी थी वो दुरुस्त नहीं थी, वो सोशल मीडिया वाला मामला जो था, क्योंकि सोशल मीडिया की तरफ से उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। और इसके बाद क्योंकि आपको पता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े जज नंबर 1 हैं। अगर उन्होंने यानी कि जो बयान दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया होगा, लेकिन अब भी उन्हें इसके बारे में स्टेटमेंट जारी करना चाहिए ताकि दूसरे जजेस भी हैं उनसे देख कर यानी कि ऐसे इक़दाम ना उठा सकें। अगर तो वो इस पर बयान जारी नहीं करते हैं तो फिर साफ ज़ाहिर है कोई अदालतें जो कुछ काम करेंगी इसके बाद यानी कि वो हक़ पर मबनी होकर ही करेंगी। लेकिन मैं एक बात आपको इस शफाफियत के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हियरिंग पहले हुई थी 6 जजेस के खतूत वाले मामले पर, उसमें से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने यानी कि 1 घंटा इस पर यानी कि स्पीक किया, यानी कि 1 घंटा बोले थे। इसके अलावा जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे उन्होंने सिर्फ 1 मिनट यानी कि इसको स्पीक किया, इस 1 मिनट बोला। 1 मिनट बोलने के बावजूद उनका 1 मिनट काजी फ़ाइज़ ईसा का जो 1 घंटा था उसके ऊपर भारी पड़ गया था। लेकिन देखते हैं इस पर कुछ लोग जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो भी इस पर यानी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी एक बयान जारी कर रहे थे और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हुकूमत का जजेस के खतूत के मामले पर तहकीकात का ऐलान, तहकीकात से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 6 जजेस के ख़त पर हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है, इस मामले पर कोई शायद नहीं हमें करनी चाहिए। उन्होंने अजीब की है, वही वो इमरान खान वाली बात आती है, ये ना तो इतने पढ़े लिखे हैं और ना ही ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। हुकूमत के यानी कि जो जजेस के खतूत के मामले पर तहकीकात का ऐलान उन्होंने लिखा ही सुप्रीम कोर्ट को था, आपसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा था। पहले वो काजी जो इधर आमर फारूक साहब हैं
जो कि जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी लिखते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। इसके पहले भी काजी साहब को यानी कि वो लिख चुके हैं। अब तो मामला यानी कि इनके हदों से भी आगे क्रॉस कर चुका है, क्योंकि तमाम हाई कोर्ट जो हैं, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इन तमाम को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यानी कि ये खत्म वसूल हो चुकी है जहरीले मटीरियल पर। आप भी तहकीकत ना हो, लेकिन शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैंने तहकीकत मुकम्मल कर दी, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। आपसे किसी ने पूछा ही नहीं है, आप किस तरह कर सकते हैं? आपका तो काम है, आपकी तो जिम्मेदारी बनती है कि हर पर्सन को प्रोटेक्ट कर, लेकिन आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। आप ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ आप बातों से तो बात नहीं चलेगी, क्योंकि अब 2024 जा रहा है, इसमें दुनिया बहुत यानी कि अपग्रेड हो चुकी है। आप पहले वाले बयान को 199 वाले दे रहे हैं, लेकिन वो तो अब काम चलने वाला नहीं है। और इस पर उन्होंने कहा कि तहकीकात हम कराएंगे। आपसे किसी ने पूछे नहीं, आप तहकीकात कहाँ से करवाएंगे? आपको किसी ने बुलाया नहीं, बिना बुलाए आप दावत पर चले जाएँ, ये तो कोई असूल नहीं है, ये तो कोई बात नहीं। आपको जो पीछे से जवाब आता है आप वही बोल देते हैं, ये कौन सा यानी कि तरीक़ाकार है? और इस मामले पर बहुत ज़्यादा यानी कि सख्त किस्म की जो जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन काजी साहब ने इसको यानी कि 26 दिनों के लिए मज़ीद स्टे दे दिया है। अब जिसने अप्रोच करना है वो होगा, वो कर लेगा। और जस्टिस तमाम जस्टिस जो जिन्होंने नाम दिया है ईद के बाद, मेरे एनालिसिस के मुताबिक यानी कि उनकी गिरफ्तारी मुतवक्किल है, क्योंकि अब भी हमें कुछ सुधरने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम मज़ीद पाकिस्तान को यानी कि भूचाल की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमें समझने सुलझने की अभी भी कोई कोशिश हमारी जो है वो जारी नहीं है। और इस पर यानी कि इमरान खान ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मामला फुल कोर्ट को ही देखना चाहिए। देखते हैं, जो इमरान खान बात करता है उस पर अमल तो नहीं किया जाता, बाकी देखा जाएगा। और उसके बाद जो कैसर साहब हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है PTA के रहनुमाओं के साथ, यानी कि उन्होंने कहा कि जजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत का अवलीन फरीज़ा है। कैसर साहब ने बयान किया, लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो तहफ़्फ़ुज़ है वो तो आपको पता दे रही है, वो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना यानी कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। उसमें आपने ये वादे नहीं किया कि तहफ़्फ़ुज़ है कि गरीबों को देना या बड़ों को देना। बड़ों को तो दे रहे हैं, बड़े ले रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है तहफ़्फ़ुज़ की? आप मरते हैं तो मरे। और इसके बाद यानी कि जो कि इमरान खान के साथ यानी कि PTA के साथ रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, जिनमें से वही फोकल पर्सन थे और इसमें से 2 आदमी और थे, यानी कि जिसमें अपना बाबर इवान थे, और इसके अलावा 1-2 आदमी और था, यानी कि जो आबद उधर फैसल आज़म नज़ीर जैसे आदमियों ने यानी कि इस बार बहुत ज़्यादा तनकीद की है। और ईद के बाद यानी कि उन्होंने यानी कि कैसर ने वादा किया है कि हम भरपूर तहरीक का ऐलान करते हैं। ईद के बाद तहरीक का प्रोग्राम इनका है, लेकिन देखते हैं आगे। दूसरी तरफ एक रांग नंबर जो है उसके बारे में भी आपको बताता चलूँ, वो अभी कहता फिर रहा है कि मैं यानी कि फोकल पर्सन मैं ही हूँ, ईद के बाद मैं ही तैयारी करूँ। मैंने कल के व्लॉग में भी ये चीज़ वादे कर दी थी कि ये रांग नंबर है, इसको इमरान खान ने निकाल दी है, और निकालने के बाद यार दोबारा शोर शराबा करता रहेगा। हमारे बात चली वगैरह भी इसके बाद साइफर के मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट है। सलमान सत्तर साहब ने जो कल यानी कि दलाल दिए बहुत मजबूत थे, उन्होंने इसको उड़ाकर तलब दिया। जो जजें ने जो सवाल उठाए उनका प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाब नहीं था। इसमें बहुत सारी यानी गलतियाँ और अबहाम की वजह से यानी कि ये केस तो टिक नहीं पाएगा। लेकिन सलमान सफ्तर का ये प्रोग्राम था कि ये मामला इससे पहले ख़त्म हो जाए, इससे पहले ईदी मिले, यानी कि चाहे इसको यानी कि दोबारा करें या इसको ख़त्म करें। अब ये मामला इससे पहले ख़त्म होता है या नहीं, ये देखने के बाद मैं आपको क्लियर कर दूँ। मामला ख़त्म हो या ना हो इससे पहले, इसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो हैं ये फैसला उनके हक़ में आएगा। अब ये अदालत पर